अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं। हज पॉलिसी 2025 जनाब वफाकी काबीना से वज़ीर आज़म साहब से मंजूर हो चुकी है और कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ थोड़ी सी अजीब सी खबरें भी हैं। जो चीज़ सुनने में आ रही थी वो नहीं है और जो नहीं सुनने में आ रही थी वो हो गई हैं। तो मैं पूरी डिटेल आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो, क्योंकि नुकात हमारे पास पहले ही आ गए थे कि जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पहले ही आ गए थे। मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में वीडियो बना दी थी, आप चाहें तो कल की वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। आज मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चेंज आया है पॉलिसी में, सिर्फ वही मैं डिस्कस करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़ रहना चाहते हैं तो नीचे आइए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए तो पैकेज ही कोई नहीं है ना, फ्री में होता है ये काम। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और वो साथ के साथ जाएँ और खुशियों के साथ साथ के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं जी। तो हज पॉलिसी 2025 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें जो सबसे अहम बात है जो अंडर डिस्कशन थी कि इस दफ़ा हम हज की जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, किस्तों में ले लेंगे। हज की एप्लीकेशन के साथ हम फ़िलहाल 2 लाख रुपए ले लेंगे और बाकी 2 मज़ीद किस्तें और बनाकर बाकी पेमेंट ले ली जाएगी। इससे ये होगा कि गरीब लोग जो हैं वो फ़ौरन जो फुल पेमेंट नहीं कर सकते वो उनको थोड़ी सी रकम पे करके अब बाकी का वो इंतज़ाम बाद में कर लेंगे। तो अभी पॉलिसी में इस तरह की कोई चीज़ जनाब अप्रूव नहीं हुई। अब ये क्योंकि अभी चौधरी सालिक साहब ने इसका बाकायदा ऐलान करना है, वो चाहे आज शाम तक कर देंगे या कल हज पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो शायद उसमें वो कुछ मंजूरी अगर करवा लें, क्योंकि अंडर डिस्कशन तो है एक बात। अगर वो मंजूरी करवा लें तो शाम तक कोई मज़ीद अपडेट आ जाएगी। अदरवाइज़ इंस्टॉलमेंट प्लान जनाब रिजेक्ट हो गया है। जो कल तक अंडर डिस्कशन था वो कल रात को रिजेक्ट हो गया। ये एक थोड़ी सी अजीब खबर है। 1,79,200 कुछ आज़मीन हज अदा करेंगे, जिसमें से 50% जो है वो प्राइवेट होंगे और 50% सरकारी हज कोटा के तहत करेंगे। और इसमें से जो हज की जो अमाउंट है वो वही 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान है। शुमाली और जनूबी रीजन के दरमियान सिर्फ 10,000 का गैप है कराची वालों के लिए, और उस इलाके के लिए 10,000 कम है। हमारे इलाके जो हैं, जो पंजाब वाले हैं, इस साइड पर 10,000 ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे हार्डशिप कोटा है, यानी कि हार्डशिप कोटा के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हार्डशिप कोटा का इस दफ़ा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए 1,000 सीटें मुख्तस की गई हैं। हार्डशिप कोटा से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो जो है वो कल इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा कि उसके लिए कैसे अप्लाई करना है और वो एक्चुअली है क्या, बहुत से लोग पूछते हैं। तो वो कल आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो गरीब लोग हैं जो EOBI के तहत हज करेंगे, वो भी जनाब तकरीबन 300 सीटें उसके लिए रखी गई हैं। अब बहुत से लोग ये भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि कितनी अमाउंट होगी, तो वो थोड़ा सा अभी सीगा राज में रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मिनिस्टर साहब जो हैं वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, वो शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज या कल, तो वो उसमें आप लोगों को बता देंगे। मैं भी आपके सामने डिटेल्स जो हैं वो लेके आता रहूँगा। बाकी जो कुर्बानी की रकम है वो इस 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान में जो है वो नहीं है, उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। और इसके साथ तकरीबन 2,000 से 3,000 रियाल फ़ी बंदा पर पर्सन आप लोगों को अपने पास भी रखने पड़ते हैं। तो आप लोग तैयारी पकड़ लें, तकरीबन 13 लाख के करीब आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। 11 लाख के करीब, 11.25 लाख के करीब तो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है। बाकी आपकी अपनी तैयारी है और मैं उसके लिए आपको बहुत डिटेल में बताता भी रहूँगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए भी आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 13-14 लाख में जाके हज पाकिस्तानी आज़मीन हज को पड़ेगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी तकरीबन 3 से 4,000 सीट्स हैं। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्यारों को चाहें, घर वालों को चाहें तो वो पाकिस्तान से अप्लाई करवा सकते हैं, ताकि उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात ना सामना करना पड़ सके। जो पिछले साल जो प्रॉब्लम थी वो ये कि कुरानंदाज़ी की गई थी। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि खुशखबरी ये है कि जो अभी तक कल तक ये डिस्कशन थी कि जिन्होंने पिछले 5 साल में हज नहीं किया वो इस साल हज नहीं कर सकें, हज किया हुआ है वो इस साल हज नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो शर्त ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब एप्लीकेशंस ही आना कम हो गई हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको हज पर वो भेजना चाह रहे हैं हुकूमत। ये अच्छा फ़ैसला भी है। तो कुरानंदाज़ी से मुतालिक ये फ़ैसला हुआ है कि अगर हज एप्लीकेशंस जो मुकर्ररा
यानी कि जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स हैं उनसे ज़्यादा हो गई तो कुरानंदाजी होगी, ड्रॉ होगा। अदरवाइज़ सब लोगों को क्वालिफाई कर देंगे और सब लोग ही हज पर जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी अप्लाई करें सब लोग ही चले जाएँ, किसी न किसी तरह गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कर ले। पिछले साल भी यानी कि 2024 में तकरीबन 8,000 के करीब सीट्स जो हैं वो ज़ाया हो गई थी। 8,000 के लोग के करीब लोग जो हैं वो हज अदा नहीं कर सके थे। तो मेरी ये दुआ है कि इस दफ़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम लोगों को इसका सामना ना करना पड़े। जो प्राइवेट हज होगा वो तकरीबन 13 लाख के करीब, 12 से 13 लाख के करीब होगा। वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट एयरलाइंस होती हैं, डिफरेंट डेज़ होते हैं कि आप कितने दिन का पैकेज ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना पैकेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मैं बहुत डिटेल वीडियो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं लेके आऊँगा। अभी आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी, किसी से पैकेज नहीं लेना, मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा कि आपने प्राइवेट पैकेज भी कैसे लेना है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।